कभी नहीं सोचा था कि इस शहर में आऊंगी और अपनी दीदी की लाश देखूंगी। बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ मैं अपनी दीदी को। नेहा तू कब आ रही है? जल्दी आ, तुझे बहुत मिस कर रही हूँ। नेहा तू बस जल्दी आ जा। मैं जो कुछ बोला था ना, मैंने वो सब करी थी। वेब कैम पे नहीं दिखाऊंगी, तू जब आएगी ना तब दिखाऊंगी। मैं आ गई दीदी। मुझे यकीन नहीं हुआ मेरी अपनी बहन खुद की जान ले लेगी। तुम भी तो संजना को जानते थे ना, इतनी हंसमुख, इतनी दिलखुश लड़की सुसाइड कर लेगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि संजना ऐसा भी कुछ कर सकती है। नेहा, तुम ठीक हो नेहा? मैं दीदी को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं उनके साथ इसी शहर, इसी घर में शिफ्ट होने वाली हूँ। मैंने काजू ने बताया था तो आज मेरी बहन मेरे पास जिंदा थी। ऐसा कुछ नहीं है, संभालो अपने आप को। अरे किसी को क्या पता था कि संजना के दिमाग में क्या चल रहा है। इस काम डाउन, ओके? इसी घर, इसी कमरे में रहना चाहती हूँ। यहाँ मेरी दीदी की यादें। श्योर नेहा, तुम यहाँ रह पाओगी? आई मीन, तुम्हें यहाँ रहने में अजीब तो नहीं लगेगा? नहीं, प्लीज थोड़े दिन के लिए यहाँ रह जाओ। ओके, आई अंडरस्टैंड व्हाटएवर यू से। मैं गेस्ट रूम में रुक जाऊंगा। थैंक्स। इतनी अजीब सी पेंटिंग कौन लाया यहाँ पे? तुम्हें पता तो है, संजना को पेंटिंग्स का बहुत शौक था। आई होगी आर्ट गैलरी, ये पेंटिंग जरा भी उसके टेस्ट की नहीं, कुछ अजीब है। एनीवेज, तुम चेंज करके रेस्ट करो, मैं फ्रेश होके। कोई नहीं, मुझे पता था और इसीलिए तुमसे कहा था मैंने कि तुम इस रूम में सो पाओगी। नहीं, ऐसी बात नहीं अक्षय। वो पेंटिंग कुछ अजीब सी, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे घूर रही थी। नेहा नेहा नेहा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें सिर्फ संजना की यादें बेचैन कर, और कुछ नहीं है। Just calm down.
वहां मैं सो जाता हूँ, तुम गेस्ट रूम में। ओके? इस पेंटिंग में कुछ तो प्रॉब्लम है। Good morning. Akshay, come on, get up. Akshay. Tea. गुड मॉर्निंग। Good morning. ये पेंटिंग तुमने वापस टांगी क्या? नहीं तो What? इसे तो मैंने रात को उठा के यहाँ रख दिया था नीचे, उल्टा करके। ये पक्का तुमने नहीं किया? नहीं अक्षय, देखा, मैंने तुमसे कहा था। Hello, sir. Welcome to the art gallery. How may I help you, sir? एक्चुअली मैं इस पेंटिंग के बारे में बात करने आया था। क्या है, क्या बोलना चाह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपके पास आया। हमारे पास क्यों? वो इसलिए कि मेरी फ्रेंड संजना ने ये पेंटिंग आपकी गैलरी से ही खरीदी। सॉरी टू से, बट बहुत अजीब और डरावनी सी पेंटिंग है। हमें अब नहीं चाहिए, हमें रिटर्न करनी। सर, ये हमारी आर्ट गैलरी की पेंटिंग नहीं है। एक सेकंड, देखिए, ये मेरी फ्रेंड संजना है। अब शायद आप बता सके कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये मैडम हमारे यहाँ से पेंटिंग जरूर लेती थी, पर ये वाली पेंटिंग कभी खरीदी नहीं। ठहरिए, मैं अपने इन हाउस पेंटर को बुलाता हूँ। राजेश जी, यहाँ आइए। राजेश जी, ये पेंटिंग देखिए। ये सर कह रहे हैं कि ये पेंटिंग हमारे यहाँ से खरीदी गई है। प्रणय की पेंटिंग है ये। प्रणय? तो कौन प्रणय? ये तो मेरा ही स्टूडेंट था, से पेंटिंग सीखता था। उठाइए अपने पेंटिंग को, चले जाए यहाँ से। अरे लेकिन आप प्रणय का नाम सुनकर ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? प्लीज आप इस पेंटिंग को लेकर यहाँ से चले जाइए। आखिर है क्या ऐसा इस पेंटिंग में? ये पेंटिंग खून से बनाई हुई है। हाँ, संजना के पास कितनी अच्छी ड्रेसेस थी। आज तो मैं यही पहनूंगी।
देखो, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, दूर हटो, आगे मत बढ़ना, दूर हटो मुझसे, आगे मत बढ़ना। रूम में क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? कोई है वहाँ रूम में, कौन है? कोई है। आओ देखते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊँ। ठीक है, मैं आता हूँ। अब कौन था? वहां तो कोई भी नहीं है। नहीं, कोई था अंदर। ये देखो, कर देखो। कर था। क्या बोल रही हो तुम नेहा? तुमने अच्छे से देखा? कोई छुप के तो नहीं बैठा था? यार मैंने अच्छे से चेक किया, वहां कोई नहीं है। अगर तुम उस रूम में जाने से डर लगता है तो उस रूम में मत जाओ तुम। हाँ, कर था। तुम्हारी सेटिस्फैक्शन के लिए मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। खून? तुम सिर्फ मेरी हो संजना, और तुम्हें भी मुझसे प्यार करना ही हो। तुमने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। प्रणय, प्रणय, नेहा, नेहा। क्या हुआ अक्षय? कोई मिला? कोई मिला तो नहीं, लेकिन मुझे लेटर्स मिले हैं, खून से लिखे हुए। खून से लिखे हुए? ये प्रणय, ये है कौन? ये वही लड़का है जिसने वो अजीब सी पेंटिंग बनाई है। शायद इसी लड़के से तंग आकर संजना ने सुसाइड की है। इस लड़के से जुड़ी हुई कोई भी चीज अब इस घर में नहीं रही। ये लेटर्स और वो पेंटिंग मैं इन्हें अभी बाहर फेंक देता हूँ। बदमाश लड़का कौन है, कहाँ है, मुझे पता लगाना। छोड़ूंगा नहीं इसे। कितना परेशान किया होगा इस लड़के ने दीदी को, जो दीदी ने अपनी जान ले ली। सारी कंफ्यूजन्स क्लियर और तेरा खेल खत्म। तो अमर भैया का एड्रेस है। हाँ अक्षय, बोलो क्या बात है, इतने दिन के बाद फोन किया? ये प्रणय नाम का लड़का आप ही के फ्लैट में रहता है क्या? हाँ, वो मेरे पुराने घर में किराएदार है। क्या हुआ? भैया उसकी वजह से मेरी एक फ्रेंड ने सुसाइड कर दी और मुझे हर हालत में उसको सबक सिखाना है ताकि वो फिर किसी लड़की को टॉर्चर ना कर सके। मैं अभी उसको कान पकड़ कर लाता हूँ तेरे पास, तू चिंता मत कर। थैंक यू भैया।
तुम अंदर हो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो मेरे पास मास्टर की है, मैं अंदर आ रहा हूं। ऐसे नहीं मानने वाला ये, परेशान करके रखा है, कबाड़ बना के रखा है मेरे घर को। प्रणय, प्रणय, कहाँ हो तुम? प्रणय, अरे वाह, इतनी खूबसूरत लड़की की पेंटिंग, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। इसे तो कलर होनी चाहिए। ये क्या है? ये तो राख है। ये लाइट ऑन ऑफ क्यों हो रही है? हाँ? ये दुर्गंध कैसी? प्रणय, प्रणय, ये यहाँ कलर था ना? ये लड़की, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट थी ना? ये कलर कैसे हो गई? प्रणय, 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 ये दाग कौन है? कौन है? मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या है ये? क्या है ये? प्रणय, ये बदबू कैसी? क्या रखे हो? क्या रखे हो मेरे घर में? क्या रखा है यहाँ पर? निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर, वरना तेरी ये सारी पेंटिंग्स जलाकर राख कर दूंगा। क्या कर रहा है तू? हिम्मत है तो बाहर आ, बाहर आ। कौन है? कौन है? ये पेंटिंग यहाँ कैसे? इसे तो मैंने फेंक दिया था। क्या हुआ तुम्हें? अक्षय, तुम्हें चोट कैसे लगी? वो पेंटिंग पेंटिंग? कहाँ है पेंटिंग? अक्षय, क्या बोल रहे हो तुम? अक्षय अभी तो थी यहाँ पे। अक्षय, तुम उठो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। संभाल। लेकिन वो
अक्षय, ये सब कैसे हो गया? स्टीव, पानी सोते हुए मुझे ऐसा लगा ये होना हो, ये सब उस पेंटिंग का किया धरा है। पेंटिंग? कैसी पेंटिंग? हाँ, किसी प्रणय ने बनाई है। प्रणय? पर उसकी पेंटिंग घर में कैसे आई? तुम प्रणय को जानती हो? हाँ, प्रणय एक पागल सा लड़का था। संजना से एक तरफा प्यार करता था। बहुत ही अजीब, गंदे दिमाग वाला लड़का था वो। संजना के पीछे बहुत दिनों से पड़ा था वो। संजना ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो पागलों के जैसे उसके पीछे पड़ा था। पर एक दिन नाइस कलेक्शन। या तुम ये फिर से यहाँ आ गया? इधर आओ। तुम फिर से मेरा पीछा कर रहे हो? मैंने तुम्हें समझाया है ना कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही कभी होगा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो संजना कि तुम मुझे पसंद नहीं करती? ये देखो, मैंने अपनी सारी फीलिंग्स इस लेटर में लिख दी हैं। ये क्या है? इसे मैंने अपने खून से लिखा है। तुम इसे पढ़ोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ संजना। आइंदा से मुझे परेशान किया ना तो तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी मैं। प्रणय का बिहेवियर दिन ब दिन वियर्ड होता जा रहा था। वो कहता था कि उसे जो चीज चाहिए उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और उस दिन संजना की बिल्डिंग के नीचे संजना loves me not। हाय संजना। तुम मेरे घर तक भी आ गए? मैं क्या करूं यार, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता संजना। संजना, मेरे रोम में तुम बसती हो। ये देखो, मैंने अपने खून से ये पेंटिंग बनाई है संजना। ये देखो। खून से? तुम पागल तो नहीं हो ना? तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती क्या? कब से समझा रही है वो तुम्हें? गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। संजना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ संजना, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो संजना, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, वरना मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगा संजना। तुम्हें अपनी जान देनी है तो जाकर अपनी जान दे दो। जस्ट गेट लॉस्ट। मैं मर के भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा संजना। इसका मतलब हो सकता है कि संजना दीदी के मौत का कारण भी प्रणय ही हो। हाँ, हो सकता है। वो पेंटिंग भी प्रणय नहीं बनाई। कहीं उसने उसमें गलत नियत और गलत शक्तियों का इस्तेमाल तो नहीं किया होगा। हो सकता है कि जो कुछ भी हो रहा है इस सब की वजह प्रणय ही हो। बट यू डोंट वरी, मैं एक ऐसी लेडी को जानती हूँ जो तुम दोनों को इस प्रॉब्लम से बचा सकती है। थैंक यू। अक्षय, आर यू श्योर तुम उस रूम में सो पाओगे? ऑफ कोर्स नहीं है। तो वो टेंशन की जड़ पेंटिंग हमने बाहर फेंकी, और अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। वैसे बुलाने की नौबत आएगी नहीं, क्योंकि मैंने स्लीपिंग पिल जो ले ली, थोड़े बेच के सोऊंगा, तुम उठाती रह जाओगी तब भी नहीं उठूंगा। ओके, टेक केयर। गुड नाइट। गुड नाइट।
अक्षय 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 तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? Are you okay नेहा? नेहा, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम वहां क्या देख रही हो? ये पेंटिंग यहाँ कौन लाया? दूर रहो उस पेंटिंग से। लेकिन नेहा, ये पेंटिंग खराब है। ये मैंने कहा ना, दूर रहो इस पेंटिंग से। क्या बात है? सब ठीक तो है? Are you fine? नेहा, मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ। अगर निकल जाओ इस कमरे से। ऐसा क्यों बोल रही हो? जा यहाँ से। ओके, यू रिलैक्स। हाँ, मैं जाता हूँ। जाओ। हेलो क्रिस्टी, नेहा कुछ अजीब बिहेव कर रही है। तुमने मुझे जिस लेडी के बारे में बताया था, क्या उसके साथ तुम मुझे प्रणय के घर के बाहर मिल सकती हो? हाय क्रिस्टी। हाय अक्षय, ये भावना जी है। ये स्पिरिट सीकर है। स्पिरिट सीकर? हाँ, ये आत्मा को अपने आसपास महसूस कर सकती है, उन्हें बुला सकती है। और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ अक्षय। थैंक यू भावना। क्रिस्टी ने मुझे सब कुछ बताया। भावना जी, कल मैंने प्रणय के मकान मालिक अमर भैया से बात की। तब उन्होंने मुझे बताया कि वो प्रणय से मिलने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद ना तो उनका फोन मिल रहा है और ना खुद से उन्होंने मुझे फोन किया। और वो पेंटिंग न जाने वापिस नेहा के कमरे में कैसी आ गई। मुझे नेहा की बहुत फिक्र हो रही है। तो पता नहीं अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है, अजीब सी बातें कर रही है। इसका मतलब है प्रणय की आत्मा ने नेहा पर कब्जा कर लिया। ये क्या है? ये चोट भी उसी पेंटिंग की वजह से लगी। ये घाव मिट चुका है, इसे हटा दो। ये सब क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब प्रणय के घर में मिल जाएंगे। ये एक इल्यूजन था। चलो। अमर भैया, ये तो अमर भैया हैं, जिनका ये घर है। एक मिनट, हाथ मत लगाओ। संजना, ये सारी तो संजना की पोर्ट्रेट्स है। ये रंग नहीं, ये खून है, खून। क्या? हाँ, इसका मतलब वो भी?
ये भी खून है, ये भी इस दुनिया में नहीं है। और वो किसकी पोर्ट्रेट है? वो तो प्रणय है। भावना जी, ये सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन ये कैनवस ब्लैंक क्यों है? अक्षय, अक्षय मुझे डर लग रहा है यहाँ पे। अक्षय, यहाँ पे जरूर कोई गड़बड़ है। चलो चलो यहाँ से जल्दी जल्दी। करने की बात करता था, अब मुझे क्या पता आगे जाके वो ऐसा करेगा। हाँ, प्रणय के सिर पे संजना को पाने का जुनून सवार हो गया और वो उसके प्यार में सच में पागल हो गया। उसी पागलपन में उसने खुद ने बड़ी बेरहमी से अपनी जान ले ली। पर मरने से पहले उसने अपने ही खून से अपनी हड्डियों को जलाकर उसकी राख से वो पेंटिंग बनाई। हाँ, लेकिन देखिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि प्रणय की बिछाई हुई जाल में नेहा ऑलरेडी फंस चुकी है और हमें कैसे भी करके नेहा की जान बचानी है। अब तो मुझे भी वो पेंटिंग राख और खून से बनानी पड़ेगी। हाँ अक्षय, बोलो क्या हुआ? एक्चुअली नेहा पेंटिंग के सामने बैठी, तो मैं उस पेंटिंग को कैसे लेके आऊँ वहाँ से? तुम कुछ मत करना, उसकी शक्तियां बढ़ गई, वो कुछ भी कर सकती। प्रणय को सिर्फ संजना की आत्मा ही रोक सकती। संजना की आत्मा? लेकिन वो आएगी कैसे? तुम चिंता मत करो, मैं उसे बुलाती हूँ। प्रणय, संजना, संजना, तुम आ गई। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? तुम इसे प्यार कहते हो? ये कैसा प्यार है प्रणय? ये मेरा प्यार है। देखो, देखो मैंने अपनी पेंटिंग में तुम्हारी छवि बनाई है। मैंने तुम्हें मेरी पेंटिंग में बसा कर रखा है। मेरे दिलो दिमाग में, मेरे खून के कतरे कतरे में तुम बसी हो। तुमने मुझे बसाया नहीं, कैद किया है, और प्यार को जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। तुमने मुझे पाने के लिए मुझे मार दिया, और अब मेरी बहन के शरीर में रहकर उसे तकलीफ दे रहे हो। मेरे बहन के शरीर को छोड़ दो प्रणय, छोड़ दो। कभी नहीं। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे प्रणय, जब तक वो पेंटिंग मेरे बेटे। आइए भावना जी, पेंटिंग तैयार है। हुबहू बनाई ना? थैंक यू राजेश, मुझे तो एकदम हुबहू लग रही है। आप एक काम कीजिए, इसे फ्रेम करवा दीजिए। जी। अक्षय, पेंटिंग मेरे हाथ में आ गई। तुम काम करो। मैं प्रणय के घर पहुंच गया। मुझे आभास हुआ है
कि प्रणय के घर में उसके शरीर का कोई अंश अभी भी है। अंश? कैसे अंश? जैसे कि उसके शरीर की कोई हड्डी, राख, खून, कुछ भी हो सकता है। तुम उसे ढूंढो। और हाँ, फोन काटना मत, मैं यहाँ से निकल रही हूँ। तुम चलो इधर। ओके ओके, मैं ढूंढता हूँ। अक्षय जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। देखो अक्षय जल्दी करो। जी हाँ, मैं देखता हूँ। भावना जी, मुझे यहाँ कुछ मिला है। क्या है वो? हड्डियां हैं और खून है। वेरी गुड, तुम उसे जल्दी से जल्दी जला दो। ओके ठीक है। पेंटिंग? अक्षय, अक्षय मेरी बात सुनो। तुम उस ओरिजिनल पेंटिंग को जल्दी से जल्दी हड्डियों के साथ जला दो। यहाँ है तुम्हारी पेंटिंग। छोड़ो उसे, ये रही तुम्हारी असली पेंटिंग। नेहा,